ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि लगातार चिंता का विषय यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासक की ओर से लगातार सख्ती भी बरती जा रही है और बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी को लेकर अब एक बार फिर से सेक्टर 34 में कोविड केयर सेंटर खोल दिया गया है, जो पहले बंद कर दिया गया था, जहाँ खुद एडवाइजर धर्मपाल पहुंचे और उन्होंने कोविड सेंटर का दौरा किया। इस दौरान एडवाइजर धर्मपाल ने कह दिए कि अगर कोरोना के केस बढ़ते ही रहे तो चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की बात करें तो यहाँ 50 बेड और जिसके साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी रखी। यहाँ एडमिट कोविड मरीज की दवाई से लेकर उसके खाने पीने का सारा प्रबंध पिछली बार की तरह इस बार सहयोग दे रहे कंधारी बिवरेजेस की ओर से किया गया है, ताकि हालात बिगड़ने पर उसे सामान्य बनाया जा सके। नंबर्स आर राइजिंग वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल में है। हमारे पास सफिशेंट कोविड बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में भी, और इसके अलावा हमारे पास 4 कोविड केयर सेंटर और भी चल रहे हैं। एक ये दिस इज़ वन ऑफ देम। तो मैं कंधारी ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया फैसिलिटी लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पे तकरीबन का ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, और बाकी जिनके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चल रहे हैं। तो इट्स एक्सेलेंट फैसिलिटी। आई होप वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इट, बट इन केस देयर इज इमरजेंसी सो वी हैव एनफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ बेड्स इन चंडीगढ़। बेड्स को लेकर अभी क्या सिचुएशन है? जब सेकंड वेव में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बेड्स की स्कैरसिटी थी यहाँ चंडीगढ़ सेकंड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, अभी हमारा है अराउंड 2%। उसका कारण मेजर ये हो सकता है कि हमारी वैक्सीनेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो जो वैक्सीनेशन है वो इसको सीवियर होने से रोक रही है, और वो हमें आई थिंक चंडीगढ़ में एक एडवांटेज है। सर, जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, जी जी, लोगों में पैनिक का माहौल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैनिक थोड़ा सा होना भी चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए, तो नहीं तो लोग बहुत, आपने देखा ही है जो सुखना लेक पे कैसे लोग घूम रहे थे, ना मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। तो थोड़ा सा डरना तो अच्छी बात होती है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर चंडीगढ़ में देखा जाए तो ऐसा कोई अभी सिचुएशन नहीं है जिससे हमें कोई कंसर्न हो। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और सारी तरह की तैयारियां हैं। मेडिसिन की जो स्टॉकिंग है वो पूरी कर ली गई है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी सारी लाइंड अप है। तो अगर खुदा ना करे कि ऐसा कुछ वर्स्ट सिचुएशन होती है, हम लोग उसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन का भी इरादा है क्या चंडीगढ़ में? लॉकडाउन अभी देखते हैं, इस हफ्ते देखते हैं कैसा चलता है। अगर ये ज़्यादा और बढ़ता है, अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट और बढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। कोविड को लेकर जिस तरह से लोग बेपरवाह अभी भी दिख रहे हैं, मंडी के अंदर मैंने परसों ही खबर की तो इतनी भारी संख्या में लोग थे, मास्क का और दूरी का कोई उनको। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ लोगों को कि अपना मास्क हमेशा ही पहन के रखें, अपने आप का बचाव रखें। आप अगर अपने आप को बचाव रखते हो तो जो आपके कांटेक्ट में लोग आते हैं आप उनका भी बचाव कर रहे हो, आपके घर वालों का भी बचाव कर रहे हो। तो हम लोग उनको एडवाइज ही कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन भी करती है, उनको फाइन भी करेगी और इस पे ऊपर स्ट्रिक्टनेस की जाएगी। तो मेरी तो अपील यही है कि थोड़ी अभी ये जो प्रिकॉशंस लें, ये मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते का और बाकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो उसके बाद ये नीचे आना चाहिए। तो 2-3 हफ्ते नेक्स्ट अगर आप प्रिकॉशंस ले लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे तो आप बच जाएंगे। अभी कितने पेशेंट्स हैं सर कोविड केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स के अलावा? जो टोटल आई थिंक टोटल हॉस्पिटलाइजेशन इज अराउंड 200 एट द मोमेंट, एंड तो हमारे पास मतलब दैट इज टोटल ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 20%। Yes. So have you used the COVID care centers until now? कोविड केयर सेंटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आई थिंक अराउंड 100 आर देयर इन कोविड केयर सेंटर्स। फ्रॉम कंधारी बेवरेजेस, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 50 ਬੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਬੈਡਸ ਆਰ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਐਂਡ 18 ਆਰ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਡਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ हैं? ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ हैं, ਕਿੰਨੀ ਨਰਸਾਂ हैं? ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, 6-7-8 ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੇਅਰ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਚਾਹ सब कुछ पेशेंट्स ਨੂੰ प्रोवाइड कराया जाएगा। पेशेंट्स ਨੂੰ ਸਾਰੀ
ਬੈਡਿੰਗ, ਕਲੋਥਿੰਗ, ਵਾਰਮ ਸੌਕਸ, ਮੰਕੀ ਕੈਪ ਕੇ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ we have taken care that he should be happy when he comes here and he goes out even happier. ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਏ, ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है जी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इतने भेजती रहेगी वी विल एक्सेप्ट दैट। बता दें कि पिछली बार जब कोरोना की महामारी फैली थी तब प्रशासन की ओर से कहा गया था कि समाज सेवी संस्थाएं और जनहित में काम करने वाले लोग प्रशासन का साथ दें। धारी बिवरेजेस ने एक बार फिर से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला लिया है और कोरोना काल में अपना सहयोग दे रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।